भारत वह देश है जहां चाणक्य को पढ़ाया जाता है। और अभी ये चर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया कनाडा के रिलेशंस डे बाय डे बेकार होते जा रहे हैं। और ये जो जस्टिन ट्रेड्यू है, ये कैनेडियन पीएम है, ये बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दें। लेकिन यहीं पर भारत ने एक बहुत अच्छा कदम चला है जिससे कनाडा के पीएम को मुंह तोड़ जवाब मिला है। भाई ये जानते हैं क्या है ये मुद्दा, शुरुआत से मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे। मोदी हैज इनवाइटेड बाइडेन एज अ रिपब्लिक डे गेस्ट यूएस इनवॉय। यूएस इनवॉय ने इसके बारे में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिपब्लिक डे के लिए एज अ चीफ गेस्ट बाइडेन को इनवाइट किया है। और देखिए जब बाइडेन को इनवाइट किया तो कई हद तक अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो देने वाला नहीं है। और इससे क्या होगा कि भारत और अमेरिका के संबंध कई हद तक अच्छे भी हैं। और ये बात बहुत आसानी से जानता है अमेरिका कि यदि भारत के साथ हमने कनाडा के लिए संबंध बिगाड़ लिए तो चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में और कोई देश नहीं है। उसके साथ देखिए ये जो इंडिया कनाडा का मुद्दा जो गरमाया था उसका रीजन था ये जस्टिन ट्रेड्यू कैनेडियन पीएम ने अपने संसद के अंदर भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया था। इनके देश में खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई और इन्होंने बोला कि इसकी हत्या में कई हद तक इंडियन एजेंट्स का हाथ है और इसकी हत्या इंडियन एजेंट्स ने की है। और इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे और इन्होंने क्या किया कि कैनेडियन ने इंडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से भी निकाल दिया और उसके बदले में इंडिया ने भी टिट फॉर टैट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और भारत ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स को 5 दिन का समय दिया, बोला कि आपको 5 दिन का समय दिया जाता है, अपने देश चले जाइए। और यह है हरदीप सिंह निज्जर, एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो बेसिकली भारत के अंदर टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब यहां पर जो कैनेडियन पीएम है ये 5 आई कंट्रीज को कई हद तक प्रेशराइज कर रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे 5 कंट्रीज। अब ये 5 आई क्या है? 5 आई में बेसिकली 5 कंट्री आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। और ये पांचों कंट्री कई हद तक इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, कल्चर को शेयर करती हैं। तो ये जो पांचों कंट्रीज हैं इसमें जो आपका कनाडा है इन बाकी 4 कंट्रीज को प्रेशराइज कर रहा था कि ये इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट ने, इंडिया के अगेंस्ट, ये जो आपके खालिस्तानी टेररिस्ट मरा है कनाडा के अंदर। और देखिए ये कोई अभी नया टॉपिक नहीं है या नई न्यूज नहीं है। जब भारत में G20 की समिट हुई थी वहां पर प्रधानमंत्री और आपके बाइडेन जी दोनों की बायलैटरल टॉक हुई थी। वहां पर भी प्रधानमंत्री ने बाइडेन को इनवाइट किया था रिपब्लिक डे के लिए। और इनके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने जो क्वाड लीडर्स थे उनको भी इनवाइट किया था रिपब्लिक डे के लिए। बेसिकली क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, आपकी ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है और भारत आता है। तो इन 3 लीडर्स को भी भारत ने इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट। और उसके साथ साथ देखिए अमेरिका बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस बबुआ को काउंटर कर सकता है, यानी चाइना को काउंटर कर सकता है। तो कनाडा के लिए यदि भारत के साथ संबंध बिगाड़ लिए तो आने वाले समय में हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे भी हैं, ट्रेड में भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। और कई हद तक यूएसए ने संबंध बिगाड़ लिए तो जो डिफेंस डील हो सकती है आने वाले समय में इंडिया के साथ अमेरिका की, वो भी कई हद तक रुक सकती हैं। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, हम कनाडा को किस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।